पड़ जाए, ये इनकी हालत हो चुकी है। जो हिडमा जिनने इनके नेताओं को छत्तीसगढ़ में मारा, जिस हिडमा ने पूरी कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की लीडरशिप को खत्म कर दिया, उसके समर्थन में जब लोग उतर करके इंडिया गेट में गए तो कांग्रेस पार्टी वाले ताली बजाने लग गए, माओवादियों के लिए ताली बजाने लग गए। ये जो ग्रसित मानसिकता हो चुकी कि हम कैसे तैसे वोट बैंक ले लें और माओवादी रास्ते पे उतर जाएं, देश में जो चिकन नेक को काटने की बात करें उनका साथ दें, आज उस कांग्रेस पार्टी की इस देश के अंदर जगह नहीं बची। सवाल अतुल लौंडे पाटिल ने बोला देश का विभाजन आप चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड आप करें। एक सेकंड मैं तो किया है, कैसे, बताता किसकी सरकार थी, बताता हूं। कौन था कांग्रेस पार्टी, विभाजन किसने किया, मैं जाऊं उसमें? हाँ, बिल्कुल जवाब नहीं दे पाएंगे आप। जवाब देता हूं किसने मैं। देश का विभाजन देश किया, को बर्बाद किसने करने वाले लाखों लोग लोगों को मारा, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम विभाजन चाहते हैं? अतुल पाटिल को मौका देते। वो कह रहे हैं कि देश का विभाजन किसने किया? 1947 में देश का विभाजन हुआ, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। सुनिए ना, ऐसा है कि एक छोर पे सावरकर और दूसरे छोर पे जिन्ना। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने कहा सावरकर और जिन्ना एक बराबर। हाँ, बाप रे, सावरकर और जिन्ना एक बराबर। हाँ, और ये महाराष्ट्र से आते और हैं। इनको पता नहीं है, इनकी हालत देखो। सुनिए ना सावरकर और जिन्ना एक मैं बराबर। चैलेंज देता हूं, ये महाराष्ट्र में जाकर के बोले ये बात कि सावरकर जिन्ना के बराबर। अरे नागपुर में बोलता हूं मैं। अगर इनकी अरे राजनीति नागपुर ना में बोलता खत्म हूं, हो नागपुर में रहता हूं, जाए, जिनके साथ सत्ता में बैठे हो, ये जाकर के इंदिरा जी को बताना था। अभी पोल खुल रही है ना। ओके नहीं, बोलो आप ही बोलो, आपकी खुल रही है। 1937 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इकट्ठे आए, तीन झूठ। प्रांतों में आए, तीन प्रांतों में आए, झूठ। सरकार बनाई इन्होंने, वेस्ट बंगाल में सरकार बनाई, सिंध में, पंजाब में सरकार बनाई इन्होंने। और 1942 में जब कांग्रेस के साथ पूरा देश क्विट इंडिया मूवमेंट लड़ रहा था, तब जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां के मंत्री थे बंगाल के, वो लेटर लिखते कहते कि इनको सीधा करने के लिए हमको जवाब दो। गोलवलकर जी कहते हैं कि जो आजाद हिंद सेना लड़ रही थी उनके खिलाफ हिंदुस्तानियों ने बरतानी मिलिट्री में शामिल होना चाहिए और उनके साथ बैठकर डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना डिक्लेयर करता है, लेकिन ये खड़े नहीं होते हैं। अतुल जी, देश को दो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने किया। मैं बताना चाहता हूं, वंदे मातरम को आधा कब छोड़ा गया और आधा कब पकड़ा गया, वो मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को किसने एक्सेप्ट किया? तब तो आरएसएस की कोई हैसियत ही नहीं थी जब जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। 1925 में संघ बना है, संघ का टू नेशन थ्योरी के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। पॉइंट नंबर 1 जो फैक्चुअल बात है। लेकिन अब इसका आप रिवर्ट करिए अपनी बात पे 30 सेकंड के अंदर। मैं पहले फैक्ट चेक कर दूं। पहली बात तो किसी भी नेशनल टेलीविजन पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का कभी कोई गठबंधन नहीं है, कभी नहीं रहा। वेस्ट बंगाल के अंदर हमारा गठबंधन कृषक पार्टी से था, उनके एजमुल हक से। वो मुस्लिम लीग छोड़ चुके थे। हम जो गठबंधन में चुनाव जीते उसमें मुस्लिम लीग हारी। मुस्लिम लीग को हराने के लिए वो गठबंधन किया गया। पर जो मुस्लिम लीग के साथ बैठ करके गलबैया कहा करते थे और जो जाकर के लियाकत नेहरू पैक्ट भी क्या करते थे, जो जाकर के जिन्ना से हाथ मिलाया करते थे, जो जाकर के टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पड़ा करते थे, जिनने देश को बंटवारा करके प्रधानमंत्री की लालसा में लाखों लोगों को मार दिया, वो बंटवारे का किसी और को कहेंगे? कमाल करते हैं साहब। देश के अंदर बंटवारा करके कांग्रेस पार्टी उस बंटवारे के तंज की आरोपी है और वो आज खड़े होकर के कहती है बांटना कोई और चाहता है। ओके मलूक नागर, प्रधानमंत्री ने जो बात बोली है उसका क्या मंशा है? तोड़ने वाली सियासत क्या विपक्ष की आदत है? इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, अभी जो बात हो रही है 1937 1925 तक जा रहे हैं, आज ही चले जाओ, 2026 में आ जाइए। सुनो, आज ही चले जाए प्लीज। जब युद्ध हुआ पीछे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, जयराम रमेश कांग्रेसी नेता के बयान देखो, मणिशंकर के बयान देखो, और अभी एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जहां के अतुल साहब हैं, उनका बयान देखो। युद्ध के समय के ऐसे प्रश्न पूछते थे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, वहां ब्रेकिंग न्यूज बने। युद्ध के समय ऐसे प्रश्न पूछते थे जो देश के खिलाफ जाए, और अभी कह रहे पहले दिन भारत हार गया था, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री के मंत्रालय में एमओएस रहे हैं। तो पहली बात छोड़ो, ये तो आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इन्हें तो पाकिस्तान ही कह दें या मुस्लिम लीग के साथ ही कह दें। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत बात कही है जो लौंडे साहब आज कह रहे हैं? वो पिछले 1947, 25, 37 की वही प्रधानमंत्री जी ने आज की बात कही है, तो सिद्धता होता है इससे साफ साफ बिल्कुल एकदम। जी अतुल पाटिल, सीडब्ल्यूसी का हमारा रिजोल्यूशन सामने होते हुए भी ये झूठ बोल रहे हैं। और ये डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया ने कहा
ये जो है देश के सीडीएस अनिल चौहान जी है, उन्होंने कहा, और वही बात जो है सामने रखी कि देश के प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं। 70 बार ट्रंप जो है वो चैलेंज दे चुका है, लेकिन हमारी गर्दन नहीं उठती है जी, हमारी गर्दन नहीं उठती है। और हम पूरी ताकत से सीडब्ल्यूसी का रिजोल्यूशन सामने निकाले, पूरी ताकत से जो है हम खड़े थे देश के साथ में, हम खड़े थे सरकार के साथ में। सरकार ने अपना स्वाभिमान नहीं रखा, देश का स्वाभिमान नहीं रखा, और आज तक स्वाभिमान नहीं रखा। जवाब आज तक नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं ऑडियंस से पूछता हूं, क्या आपको लगता है देश की सरकार ने देश का स्वाभिमान नहीं रखा? आप मानते हैं इस बात को? एक लाइन बस। अभी ये कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अरे राहुल गांधी जी संसद, बीच में मैं नहीं बोला था, फिर बीच में बोलने दूंगा मैं। अब राहुल गांधी जी संसद से निकल के संसद के परिसर में कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड, और जबकि इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक कह रहे थे हम 2040 तक देश की अर्थव्यवस्था को चौथे नंबर पर लाएंगे, और हमने 5वें नंबर पर ला दिया। तो ये क्या झूठ नहीं है? दूसरा, अरे कम से कम 60-65 साल कांग्रेस ने जो इकोनॉमी बनाई है उसको तो जीरो मत करो। ओके ओके ओके, मैं कहता हूं कि आपको लगता है देश की सरकार ने देश के स्वाभिमान को घटाया है? आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? खड़े खड़े होकर बोलिए। ऐसा नहीं है। देश क्यों की नहीं लगता सरकार आपको? ने देश का स्वाभिमान, जब भी पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की इश्यूज होती हैं, देश की सरकार ने अपना पक्ष हर जगह हमेशा मजबूती के साथ रखा। जी, आपको लगता है मैडम देश की सरकार ने देश के स्वाभिमान को घटाया है? आप एग्री करती हैं इस बात से? आई डू नॉट एग्री फॉर दिस। क्या लगता है आपको? नहीं, मोदी जी ने स्वाभिमान कम कर दिया या बढ़ाया? मोदी जी ने बल्कि स्वाभिमान को बढ़ाया है, ना कि घटाया है। इस पे और कोई बोलना चाहता है अपनी बात? ये बड़ा विषय है। ओके ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? देश का स्वाभिमान यदि बच रहा होता तो चाहवार से उल्टा नहीं भागते। इतना पोर्ट पे काम करने के बाद वापस भागा है आप कह रहे हैं स्वाभिमान, मोदी के राज में स्वाभिमान कम हुआ है? कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ है। ओके ओके, जवाब इस बात का। एक सवाल आया, जवाब। ओके, देश का हर एक नागरिक आज अगर अपने दिल पर हाथ रखकर कहेगा तो हम सब जानते हैं देश का स्वाभिमान कितना बढ़ा। और स्वाभिमान किसमें बढ़ता है मैं यह भी पूछ लेता हूं। जब 26/11 हुआ तो देश की सेना तैयार थी, देश के सेना के अध्यक्ष कह रहे थे हम तैयार थे, पॉलिटिकल विल नहीं थी, इसलिए हमने हमला नहीं किया। और उसके बाद 1 साल के अंदर पाकिस्तान के साथ बैठ करके अल शेख डायलॉग के अंदर बैठ करके उनके वीजा को लिबरलाइज कर रहे थे। आज भारत घर में घुस करके मार रहा है, 300 किलोमीटर अंदर जाकर के मिसाइल दाग दे रहा है, तो इनको स्वाभिमान घटता दिखता है। नजर में किसकी कमी है मैं ये पूछना चाहता हूं। ओके, क्या आपको लगता है साहब कुमार भाटी देश का स्वाभिमान कम हो रहा है? आप एग्री करते हैं? योर टेक ऑन दिस? निश्चित तौर पर कम हो रहा है। अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि 26/11 में सेना तैयार थी। सेना तो जब संसद पर हमला हुआ था तब भी तैयार थी। सेना तो जब जसवंत सिंह आतंकवादियों को लेकर अफगानिस्तान छोड़ के आए थे तब भी तैयार थी। और सेना तो जब कारगिल में घुसपैठिए घुस रहे थे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चुप बैठी रही और कारगिल पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। सेना तो तब भी तैयार थी। कांग्रेस के शासन में देश का मान सम्मान बहुत घटा। कांग्रेस के शासन में 65 में पाकिस्तान को धूल चटाई, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कांग्रेस मतलब देश विरोधी पार्टी थी। आपने शुरुआत की शो की कांग्रेस पर बड़ा प्रहार नरेंद्र मोदी का। हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश को इतना हल्का प्रधानमंत्री मिला है जो विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करता है। विपक्ष के ऊपर प्रहार करना चाहिए बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के अध्यक्ष को। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, सबका होता है। प्रधानमंत्री को प्रहार करना चाहिए महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर,